Okay, let's continue audit procedures. Additional audit. Additional audit procedures when event or conditions are identified. मतलब गोइंग कंसर्न के इवेंट या कंडीशन थे उन्हें आइडेंटिफाई कर लिए दैट में का सिग्निफिकेंट डाउट हो रहे हैं कोई किसी पे ऑडिटर सफिशिएंट ऐसे ही ऑब्टेन करेगा वेदर मेटेरियली अनसर्टेनिटी है कि नहीं है सिग्निफिकेंट डाउट वही चीज कंटिन्यू गोइंग कंसर्न हो सकता है कि नहीं हो सकता थ्रू परफॉर्मिंग एडिशनल प्रोसीजर और चेकिंग करनी पड़ेगी उसे ताकि वो उसके फैक्टर्स को मतलब चेक कर पाए इस तरीके से क्या वेदर मैनेजमेंट हैज नॉट परफॉर्म्ड और एन असेसमेंट एंटिटीज एबिलिटी और मतलब मैनेजमेंट ने ऐसे ही नहीं किया था उनकी हमारी होएगी कि नहीं होएगी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को कि एक बार चेक कर लो इवेल्युएट करेंगे मैनेजमेंट के प्लान फ्यूचर एक्शंस को मतलब क्या ले रही है फ्यूचर में एक्शन अपने वो कि मतलब वो बंद करिए अपने ऑपरेशंस को धीरे धीरे बंद करिए तो हमारे को दिख सकता है कि क्या पता वो अपने बिजनेस को भी बंद कर दे इंडिकेशन मतलब डाउट क्रिएट कर सकता है लेकिन फिर भी हमें मैनेजमेंट से सारे डिस्कशन करने पड़ेंगे कि मैनेजमेंट के प्लान फिजिबल है कि नहीं है उस सर्कमस्टांस के अंदर whether entity has prepared a cash flow forecast and analysis of forecast significant as a future evaluating reliability of data generated to prepare forecast determining whether there is adequate report of assumptions मतलब फोरकास्ट वो अगर कैश फ्लो वगैरह फोरकास्ट बना रहे कि हमें कितना हम आगे जाएंगे और वो कैसे बना रहे तो वो इंडिकेट कर सकता है फैक्टर आ सकता है तुम्हारे प्रोसीजर्स के अंदर तुम्हें ये रहना चाहिए considering whether any additional fact or information has become available since date of management made its assessment मतलब कोई तुम्हें एडिशनल फैक्ट या इन्फॉर्मेशन कोई पता चल गई हो रिक्वेस्टिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब मैनेजमेंट से ले लेंगे कि वो गोइंग कंसर्न का इफेक्ट नहीं हो रहा आगे मतलब सही चलेगा आगे उनका और ये ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या ऑब्टेन कर रिक्वायर्ड हो सकते हैं कैश फ्लो को रीड करो कैश फ्लो उनके प्रॉफिट को फोरकास्ट मतलब चेकिंग करो लेटेस्ट एंट्री में अगर कोई आ रखी है तो उसको चेक करो कहीं वहां उन्होंने डिस्क्लोज ऑफ ना कर रखा हो डिवेंचर के टर्म देख लो कि मतलब कहीं ज्यादा ही मतलब ब्रीच ना कर रखा उनको मतलब ब्रीच ना हो रखा ब्रीच हो रखा तो उनके बिजनेस में इफेक्ट आ सकता है उनका मिनट फ्रीज कर लो एक्स इंक्वायरी कर लो ये वाला लिख सकते हो तुम इसमें पॉइंट अच्छा है एंटिटी लीगल एक्स्ट्रा लीगल काउंसिल के साथ कर सकते हो कि कोई लिटिगेशन या क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा बहुत बढ़िया पॉइंट मतलब इनको कोई भी कर लेना चार पांच ऐसे इधर से क्या रेलेवेंट और तुम चीज कर सकते हो चार पांच चार कर लेना कोई चार पॉइंट जैसे मीटिंग वाला तुमने मिनट्स वाला पहले कर रखा है बहुत बार लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम वाला तुमने कर रखा है कैश फ्लो वाला कर लो तुम्हारा ऊपर वाला एक पॉइंट कवर अप हो जाएगा एक ये वाला कर लेना ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट है बस खत्म इम्प्लीकेशन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट पे क्या आएगा क्योंकि गोइंग कंसर्न पे भी हम हमें ऑडिट रिपोर्ट में वो डालना होता है एक पैराग्राफ तुमने पढ़ रखा हो SC 701 के अकॉर्डिंग हमें मतलब 70700 के अंदर हमें गोइंग कंसर्न कवर डालना होता है हमें हम्म एडवर्स ओपिनियन या देखो इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न कर रखे हैं और लेकिन ऑडिटर की जजमेंट है कि वो गोइंग कंसर्न पे नहीं बनने चाहिए थे इनएप्रोप्रिएट है अपनी एडवर्स ओपिनियन दे दे वहाँ पे दे सकता है कि मतलब क्योंकि बहुत ही चेंज आ जाएगा गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग पे और नॉन मतलब अगर ना बनाए तो वो तो इसलिए वो सीधा ही वो एडवांस दे सकते लेकिन मेरे ख्याल से नहीं बनता वो बना चेंज कर देते हैं अगर मैनेजमेंट ही पहले ही अपना करके चलते हैं वो फिर ताकि इतना भी वो ना आ जाए उसके when the use of going concern not appropriate है the auditor prepare the financial statement on another basis लिक्विड वो पता है हमें अगर वो गोइंग कंसर्न पे नहीं बनाई तो क्या लिक्विडेशन रियलाइजेशन पे बेसिस पे बनाएगी अपने ऑडिटर में भी एबल टू परफॉर्म वही करेगा एक्सेप्टेबल सर्कमस्टांस में ऑडिटर में भी एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन द एडिक्वेट डिस्क्लोजर मतलब अगर जैसे हमें डिस्क्लोजर कर रखा हो एंटिटी ने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर वो कर दिया तो सही है चलो मान लेंगे हम सही है वो बट मैं कंसीडर इन अप्रोप्रिएट और नेसेसरी मतलब देखो चाहे मैनेजमेंट डिस्क्लोजर कर जाए कि हमारा गोइंग कंसर्न है कि अगर हमें डाउट आ रहा है तो हम उसको ईओएम पैरा में डाल सकते हैं ताकि यूजर्स को पता चल सके कि वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम जैसे यूजर्स का क्या अटेंशन ऑब्टेन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट ने अल्टरनेटिव लगाया मतलब उसके रीजंस क्या है अगर हमारे रीजन में क्या रखा है तो ये हो गया क्या यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस क्या अप्रोप्रिएट है बट अब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट मतलब वैसे तो अप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब आ सकती है इससे दिक्कत तो क्या करेगा
यूएम में डाल सकते हैं, केस एक्यूरेट सेक्शन इंक्लूड मटेरियल अनसर्टेनिटी, मतलब वो इसी का सीधा डाल सकते हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, उसके अंदर डिस्क्लोज ऑफ कर दे उस पैरा को। क्या है उसके केस में क्या कर सकते हैं, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम। ये देखो वही मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, इसका सेपरेट सेक्शन बना के कर सकते हैं। क्या अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं कर रखा है मटेरियल अनसर्टेनिटी का, तो उसमें क्या क्वालिफाइड ओपिनियन कर दो भाई अपनी, या एडवर्स ओपिनियन, ये ध्यान रखना क्या क्वालिफाइड और एडवर्स। वो कहीं क्वेश्चन में पूछ के डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, भाई नहीं दे सकते, डिस्क्लेमर नहीं दोगे तुम इस केसेस में, तो मतलब वो ध्यान रखना। इन बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन मटेरियल में कास्ट, बस इतना ही बहुत है ऊपर वाला, मैं बहुत है बस इतना तुम्हारे लिए। बाकी अब इसके करेक्ट इनकरेक्ट की तरफ चलते हैं। जैसे ये थोड़ा ये वाला ज़्यादा मैंने जब करवाया था वर्किंग प्रॉपर्टी वाला, ये उस वक्त था। ये परचेज, ये क्वेश्चन एमसीक्यू भी बन सकता है। परचेज इनवॉइस इंटरनल एविडेंस क्या है, कौन इशू करता है परचेज इनवॉइस, ये ऊपर एग्जांपल्स वहाँ पे लिख रखे हैं अंदर, तभी मैंने कहा था इंटरनल एविडेंस एक्सटर्नल एविडेंस, इसके एग्जांपल्स रीड कर लेना। एक ये इंक्वायरिंग वाला आ जाता है, सफिशिएंट होता है कि नहीं होता। अब देखो एक ये मैंने कहा था ना, जैसे वर्किंग प्रॉपर्टी होती है ऑडिटर की, जैसे वर्क पेपर्स हमारी प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई सामने वाला हमसे मांग रहा है तो हमारी मर्जी होती है हम दे कि ना दे उसको, मतलब हमारी प्रॉपर्टी हमने हम्म। चेकिंग कर रखी है उसको। ऑडिटर इंक्वायर मैनेजमेंट दर्शन, बाकी कर लेना। लेकिन इतने वो थोड़े जो मैंने मार्क टिक मार्क कर दिए ना, थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाले तीन चार स्टार्टिंग के वाले। थियोरेटिकल में इफेक्टिव रिव्यूज, ऑल्दो ऑडिटर में प्रोवाइड एविडेंस येट दे डू नॉट प्रोवाइड, एक ये वाला कर लेना तुम। वैसे क्वेश्चन तो सारे एक बार रीड तो करने चाहिए, अब ये केस तो अब भाई अपने अकॉर्डिंग इनको रीड करके चलना इनको पक्का पक्का, इनको केसेस को, क्योंकि अब केस बेसिस को थोड़े ज़्यादा पूछने लग गए हैं। मतलब ये भी जैसे केस बेसिस से आ रखे हैं ना, तो मतलब अच्छे केस हैं ये, कर लेना अब इनको रीड। करेक्ट इनकरेक्ट को ना, किसी भी चैप्टर के करेक्ट इनकरेक्ट को कभी मत छोड़ना, बिल्कुल हाँ एज ये इट तो इज सारे क्वेश्चन, करेंगे। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आता है बिल्कुल, फिर तुम्हें अगर बाद में पता चलेगा ना, बड़ा वो दुख होता है उस चीज का कि एज इट इज पीछे दे रखा था हमने नहीं किया। मेरे साथ मतलब मेरे साथ सोच कर मैं तभी कह रहा हूँ कि मतलब मेरे को जैसे कई चीजें मतलब चली थी कि बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन थे, मैंने नहीं करके गया था सारे, मतलब तो मैं तभी कह रहा हूँ करेक्ट इनकरेक्ट को कोई मत छोड़ना। और क्वेश्चन में ना केस स्टडी करना, एक बार केस रीड कर लेना, उसका आंसर देख लेना क्या लिख रखा है, बस एक बार रीड कर लेना। चल लिखना लिखना टाइम पे डिपेंड करता है वो तो, अब जैसे तुम मौके दोगे तो वहाँ पे कर लेना। चलो मैं सेशन बंद कर देता हूँ।